की मर्यादा का अतिक्रमण कर रहा है तो ये बिल्कुल हम सहन नहीं करेंगे। फिर भगवान श्री कृष्ण से उनका झगड़ा होना चाहिए था, कुछ नहीं हुआ। श्री कृष्ण के प्रति उनके मन में तनिक भी दोष दृष्टि नहीं आई। क्यों नहीं आई? बोले मन्यमानाः स्वपार स्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजऊ कसा। ब्रजवासियों को यही अनुभव हुआ कि मेरी पत्नियां कहीं गई ही नहीं है। स्वपार स्वस्थान, ये तो हमारे साथ ही घर में ही हैं, एक साथ एक ही कक्ष में निवास शयन हो रहा है, वो हमसे अलग गई नहीं। ऐसी अनुभूति ग्वाल वालों को हुई। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कहते हैं कि इसका आशय ये है, इसको ठीक से समझने के लिए प्रतिबिंब सीता का दृष्टांत उन्होंने दिया है कि वस्तुतः जो सीता जी हैं वो तो अग्नि में प्रतिष्ठित हो गई हैं, किंतु सीता जी का प्रतिबिंब वो भगवान श्री राम के अवतार कार्य की सिद्धि के लिए प्रतिबिंब सीता लंका में गई हैं और उनके माध्यम से राक्षसों का संहार हुआ, उद्धार हुआ। ठीक इसी प्रकार से जो प्रतिबिंब गोपी हैं, छाया गोपी हैं, वो तो अपने घरों में ही रह गई, और जो गोपी का सिद्ध स्वरूप है, वस्तुतः जो गोपी तत्व रूपा गोपी हैं, जो राधा रानी की कायब व्यूह स्वरूपा ही हैं, वे सब गोपियां महारास में गई, फिर लौटकर आई ही नहीं। और आज भी वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का गोपियों के साथ महारास विहार हो रहा है। विक्रीडितम ब्रजबधूभिरिदं च विष्णो श्रद्धान्वितो शृणुयादथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदरोगमास्वपिहिनोच्चिरेण धीरः। जो भगवान श्री कृष्ण की ये अत्यंत रहस्यमयी रसमयी जो महारासक क्रीड़ा है, इसका जो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है अथवा व्याख्यान करता है, उसे रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति हो जाती है और उसके हृदय के रोगों का सर्वथा शमन हो जाता है। हृदय के रोग कौन है? काम क्रोधादि विकार, यही है हृदरोग, और ये संपूर्ण विकार समाप्त हो जाते हैं, वह निर्विकार हो जाता है। श्लोकार्थ तो यही है, पर श्री सनातन गोस्वामी जी को यह अर्थ प्रिय नहीं लगा। वो कहते हैं कि काली हृदय के हृदरोग का समन श्री कृष्ण की ये रास की कथा कर देती है, ये हमें ठीक नहीं लगता ये अर्थ। क्यों? कहते जैसे किसी महाराजाधिराज को अपने घर में कोई आग्रह पूर्वक आमंत्रित करे, निमंत्रित करे, और जब वे महाराजाधिराज कृपा पूर्वक पधारें तो उनसे प्रार्थना करें कि मेरे घर में बहुत गंदगी है, आप थोड़ा झाड़ू लेकर इसकी सफाई कर दीजिए। तो ये राजा को बुलाकर झाड़ू लगवाना राजा का सम्मान है कि राजा का तिरस्कार है? क्या है? ये तो राजा का तिरस्कार है, राजा का आदर नहीं है। ये भगवान की कथाएं और भक्तों की कथाएं सुनकर ही हृदय की गंदगी साफ हो जाती है। उसके लिए महारास लीला जैसे रसमय प्रकरण के श्रवण की आवश्यकता नहीं है। तब हृदरोग क्या है? सीताराम, तब हृदरोग क्या है? तब हृदरोग क्या है? तो श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा, श्री कृष्ण अप्राप्ति जन्य जो विरह है वही हृदरोग है। हम श्री कृष्ण के अंश हैं और न जाने कितने युग कितने कल्प भगवान से विमुख होकर के व्यतीत हो गए, किस किस योनि में जाना पड़ा और अब तक श्री कृष्ण नहीं मिले हैं। अंशी से अंश जीव मिल जाए तभी वह अंश सार्थक है, नहीं तो उसका जीवन व्यर्थ है, तब तक उसके दुख की निवृत्ति होने वाली नहीं है। तो श्री कृष्ण अप्राप्ति ही दुख है और इस दुख की निवृत्ति इसके श्रवण से हो जाती है। अर्थात सनातन गोस्वामी जी कहते हैं
नित्य रास विहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति उसे अवश्य हो जाती है। ऐसी है दिव्य इसकी फलश्रुति है। बोलो रास बिहारी भगवान। पाठ कर लिया था? नहीं किया तो कितना बढ़िया अवसर है। ऐसा मौका द्वारा जीवन में जल्दी मिलेगा क्या? इसलिए हम लोग बैठ करके वहां यमुना जी के तट पर बैठ करके गोपी गीत का पाठ किया। यहाँ श्री गंगा जी ही यमुना जी के रूप में प्रवाहित हो रही है। हम लोग इसी भाव से और इसको प्रेम से पाठ करें। जिनको कंठस्थ है वे हमारे साथ पाठ कर सकते हैं, और मोबाइल में भी आजकल निकल आता लिखा हुआ, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। जयति गोप्य ऊचुः जयति तेधिकं जन्मना प्रजाः श्रयत इंदिरा सरस्वतत्रयी दयित दृश्यता दीक्षुतारका स्वैधृता शव स्वां विचिन्वते